आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नजूल लैंड बिल को लेकर बीजेपी में ही घमासान है। विधानसभा में पहले ये बिल पास हो गया, फिर विधान परिषद में यह अटक गया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस बिल पर सवाल खड़े कर दिए, जिनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। यानी हर मामले में फ्रंट फुट पर रहने वाली योगी सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर कैसे आ गई, अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि विधान परिषद में नजूल लैंड विधेयक कैसे फंस गया। विधेयक को प्रवर समिति के पास समीक्षा के लिए क्यों भेजा गया। आपको बता दें कि नजूल यानी वो सरकारी जमीन जो सालों से या तो खाली पड़ी है या फिर पट्टे पर दी गई है। इस जमीन की मालिक सरकार है, यानी कोई भी नजूल की जमीन जो शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है, उस जमीन का हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक नहीं बदला जा सकता। उस जमीन की मालिक तो सरकार ही रहती है, केवल उसके उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। अब सालों से लोग ऐसी जमीनों पर घर बनाकर रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लिहाजा अगर ये बिल पास होता है तो हो सकता है कि ज़मीनों पर से अवैध कब्जे हटाए जाते। जो ज़मीनें पट्टों पर अलॉट की गई हैं उन पर भी कई पाबंदियां लग सकती थीं, जिससे लोगों का रोष बढ़ सकता था। ऐसे में बीजेपी को भारी नुकसान की आशंका जताई गई। नेता विधान परिषद और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी विधेयक से असहमत दिखे। खास बात यह कि विधानसभा में बिल का विरोध करने वाले दोनों बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी प्रयागराज क्षेत्र से आते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसी से सटे सिराथू से आते हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार और संगठन में फिर से कुछ अनबन हो गई है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में खड़े होकर इस बिल पर आपत्ति जताई और इसे प्रवर समिति को सौंपने के लिए कहा। इसके बाद ये बिल फंस गया और इसे प्रवर समिति को सौंपने का फैसला ले लिया गया। तो विधान परिषद में इस पर सवाल उठाए गए और उसके बाद ये प्रवर समिति को सौंप दिया गया, फैसला ले लिया गया। लेकिन इस बिल पर तकरार क्यों है, आइए ये भी आपको हम समझा देते हैं। बिल में क्या कहा गया था वो सबसे पहले समझिए, फिर आपको सियासत भी हम बताएंगे। नजूल बिल में क्या है? सरकार नजूल की जमीन पट्टे पर नहीं देगी। पट्टा खत्म होने पर पट्टेदार जमीन से बेदखल किए जाएंगे। जमीन पर सरकार वापस अपना कब्जा ले लेगी। यहां तक कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन राजनीति जब आएगी तो वो भी समझाएंगे नजूल बिल का विरोध क्यों। जो लोग अपनी जमीनों पर पीढ़ियों से रह रहे हैं उन्हें हटाए जाने की आशंका हो गई। लीज खत्म होने पर रिन्यू ना करने की आशंका यहां पर आ गई। इस कानून से हजारों लोगों के बेघर होने की आशंका हो गई। जो जमीन सरकारी है लेकिन किसी और के पास है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पीएम आवास दिए जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि लेकिन हमसे जमीन छीनी जा रही है, ये जमीन सरकार की है। अब नजूल बिल का इस्तेमाल किया सफाई विकास के लिए। यूपी सरकार को यहाँ पर ज़मीन मिलेगी अगर नजूल बिल अस्तित्व में आता है तो। लीज का पैसा समय से जमा किया तो बना रहेगा कब्जा, नहीं तो कब्जा बेदखल करवा दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थाओं पर नजूल भूमि का असर नहीं होगा। नजूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आया है और वह प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति उस पर विचार करके जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा, सदन अवगत होगा। उस पर कोई विचार बाहर व्यक्त करने वाला विषय नहीं होता है। ये सब समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, जिसको सफाचट होने वाला जिसका समय आ गया है, जो झूठ बोल करके गुमराह करके कुछ सीटें जेदा लोकसभा में हमसे जीतने में कामयाब हो गए हैं, वह दुष्प्रचार करते हैं। उनके पास न मुद्दा है, न उनके पास कोई काम है, बेरोजगार हैं और उनका न 2027 में कोई संभावना है, अब न उनकी 2029 में कोई संभावना है और न 2032 में कोई संभावना है, न फिर 37 में कोई संभावना है। वह सपने देखते रहेंगे मुंगेरी लाल की तरह, लेकिन हकीकत में कभी नहीं बदलेगा। सभी लोग हमारे जो एनडीए का हिस्सा है, सभी मान्य सदस्य विधान परिषद में उपस्थित थे और सबने ध्वनि मत से सहमति से इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का पर अपनी सहमति दी है।
और माननीय सभापति जी ने प्रवर समिति को सौंपा है, 2 महीने का समय दिया है, सदस्यों के नाम वो तय करेंगे। तो इसमें व्यापक रूप से समिति विचार विमर्श करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इसका विरोध किया और गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने लिखा कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को आज भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि ये विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अनुप्रिया के अलावा समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी इस बिल का विरोध किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि नजूल लैंड का मामला पूरी तरह से घर उजाड़ने का फैसला है, क्योंकि बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता है। बीजेपी घर परिवार वालों के खिलाफ है। जनता को दुख देने में बीजेपी अपनी खुशी मानती है। जब से बीजेपी आई तब से जनता रोजी रोटी रोजगार के लिए भटक रही है और अब बीजेपी मकान भी छीनना चाहती है। उधर नजूल बिल को लेकर कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि बीजेपी सरकार बुलडोजर चलाने में यकीन रखती है। ये बस्तियां बसाने वाले लोग नहीं, उजाड़ने वाले लोग हैं। नजूल की भूमि मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी जगह रहती थी जिसका सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग या किसी समाज हित के लिए उपयोग किया जाता था। अब वो भी जमीन लेकर ये बड़े बड़े गुजरात की कंपनियों को बेच देंगे, दे देंगे। यही सोच है इनकी कि जितने प्रदेश में जो बड़ी जमीनें हैं वो भी गुजराती कंपनियों को ये दे देंगे और उसको बेच देंगे। इनकी यही सोच है। निश्चित तौर से इस बिल को इनको वापस लेना चाहिए, इस बिल को रद्द करना चाहिए, ये हम सबकी मांग है। सर, इनके जो घटक दल के संजय निषाद भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि इसमें जो हमारे जो वोट बैंक है उस पर फर्क पड़ेगा और अगर ऐसा रहा तो बीजेपी को बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो इनको वोट बैंक से मतलब नहीं ना है, इनको केवल नोट बैंक से मतलब है, वोट बैंक से मतलब नहीं है। नोट बैंक, नोट कहां से आएगा उस पर काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से गुजराती कंपनियों को देने की ये तैयारी है कि सारे नजूल की भूमि लेकर उनको दे दिया जाए और सभी इंपॉर्टेंट जगह पर, शहर के सभी महत्वपूर्ण जगह पर ये हमारी ये जमीनें हैं, ये निश्चित तौर से बिल को निरस्त करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। गिरिराज सिंह जी को रखा इसलिए गया है कि वो झूठ बोला करें भाजपा की तरफ से। मुझे सिर्फ इतना उनको बताना है कि ये इंदिरा गांधी का पोता है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये राजीव गांधी का बेटा है जिसने इस आधुनिक भारत का निर्माण किया है। न इसे डरा सकते हो, न इसे परेशान कर सकते हो, न झुका सकते हो। ये साहसी है, निडर है। पहली बार देखने को मिल रहा है लोकसभा में कि एक बहादुर नौजवान देश के किसानों मजदूरों की समस्याओं को उठा रहा है, नौजवानों की समस्याओं को उठा रहा है, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ बोल रहा है। चक्रव्यूह में जो तुमने बनाया है ना, तोड़ के वो निकल जाएगा। डर लग रहा है ना उससे, तो ईडी की रेड कराओगे? कराना। हम कहा है राहुल गांधी ने कि हम खुली